हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मारुति स्विफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस रही है इंडियन मार्केट में, और अब उसको और भी ज़्यादा फेमस करने के लिए मारुति उसका सीएनजी वेरिएंट ले आई है। लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूँ कि सीएनजी में स्विफ्ट को आप ना खरीदें। बात कर लेंगे कौन से वो रीजन्स है जिनकी वजह से मैं मना कर रहा हूँ, साथ में कौन से वेरिएंट्स आए हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे आई है और कौन से वो फीचर्स हमें ऑफर कर रही है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कौन से वेरिएंट में आई है। ये दो वेरिएंट पे आपको मिल जाएगी, VXI और ZXI। LXI वगैरह में नहीं मिलने वाली है। फिर प्राइसिंग की अगर बात करें तो VXI जो हमारी, अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में ये गाड़ी हमें मिल जाती है 6,82,000 रुपीज़ की, और सीएनजी में आई है ये 7,77,000 की। मतलब सीएनजी में ये हमें लगभग 95,000 रुपीज़ महंगी पड़ जाएगी। कुछ इंश्योरेंस के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं जब गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ जाती है, तो लगभग हम मोटा मोटा मान लेते हैं 1,00,000 रुपये VXI वाला वेरिएंट हमें महंगा पड़ जाएगा। और उसी तरीके से ZXI में जो गाड़ी आ रही है वो भी हमें पेट्रोल वर्जन से 1,00,000 रुपये महंगी पड़ जाएगी। अब फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं तो VXI पेट्रोल और ZXI पेट्रोल में जो फीचर्स आ रहे हैं बिल्कुल डिट्टो वही गाड़ी आएगी, जस्ट इसमें ऐड होकर आ जाएगी सीएनजी। VXI के मेन फीचर्स की बात करें उसमें हमें स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD इस गाड़ी में हमें मिल जाता है, साथ में ब्रेक असिस्ट भी ये गाड़ी हमें ऑफर कर देगी। 4 स्पीकर सिस्टम मिलेगा टच स्क्रीन के साथ, लेकिन वो 7 इंच का नहीं होगा। कीलेस एंट्री, ऑल पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। जो ORVM से वो हमें इलेक्ट्रिक एडजस्ट तो मिलेंगे, लेकिन फोल्ड हमें वो मैनुअल करने पड़ेंगे। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हमें VXI वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर ZXI की बात करें, VXI वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ZXI में उससे एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा। इस गाड़ी में हमें एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप मिल जाएंगे। उसमें 4 स्पीकर सिस्टम मिल रहा था, इसमें 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाएंगे, और 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी। जो हमारी स्मार्ट प्ले स्टूडियो आती है वो वाली टच स्क्रीन मिलेगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये गाड़ी हमें ऑफर कर देगी जो ZXI में है। पुश बटन स्टार्ट, ऑटो AC और इलेक्ट्रिक फोल्ड ORVM हमें मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट था, इसमें फोल्ड भी हम इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। और रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर हमें ZXI वेरिएंट में मिल जाएगा। तो फीचर्स के हिसाब से देखा जाए दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि हमें ZXI या VXI CNG में स्विफ्ट एटलीस्ट क्यों नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात आ जाती है। इंडिया में 70 to 80% लोग जो भी गाड़ी लेते हैं वो 1000 किलोमीटर पर मंथ से कम ही चलती है। मतलब हम 1000 किलोमीटर एक महीना में अपनी गाड़ी नहीं चलाते। साल की अगर एवरेज देखते हैं तो 12,000 किलोमीटर भी हम अपनी गाड़ी नहीं चलाते। उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं, आज के टाइम पे सीएनजी के प्राइस मेरे हिसाब से सबसे कम दिल्ली में है, और पेट्रोल के प्राइस भी सबसे कम दिल्ली में ही है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन लगभग इतना ही है। बाकी जितनी भी जगह मैंने ट्राई किया है या पता किया है, वहाँ पर सीएनजी के प्राइस ज़्यादा ही है, पेट्रोल और सीएनजी में डिफरेंस कम है। अब दिल्ली में सीएनजी के प्राइस है 75 रुपीज़ पर केजी, और पेट्रोल के प्राइस है 96 लीटर जो है पर 96 रुपीज़ पर लीटर। तो डिफरेंस आ जाता है 21 रुपये का 1 लीटर में या 1 किलो में हम बात कर लेते हैं। अब इसी को पकड़ के चलते हैं। अगर हम मानते हैं हमने 1000 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी एक महीने में चलाई, वैसे हम चलाते नहीं है लेकिन हम 1000 किलोमीटर पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। अब 1000 किलोमीटर हमने चलाई, अगर हम सीएनजी की बात करें तो हमारी कितनी सीएनजी लग जाएगी। कंपनी जो क्लेम करती है सीएनजी स्विफ्ट की जो माइलेज है वो क्लेम करती है 30.90 किलोमीटर पर केजी। मतलब 1 किलो जो सीएनजी आएगी उसमें लगभग 31 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी चल लेगी। उस हिसाब से अगर 1000 किलोमीटर हमें अपनी गाड़ी चलानी है एक महीने में, तो हमारी सीएनजी लगेगी 32.36 केजी। उसकी प्राइसिंग अगर हम बात करें 75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2427 2427 रुपये की सीएनजी एक महीने में हमारी लग जाएगी। वहीं पर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हमारा लग जाएगा लगभग 44.68 लीटर, 96 रुपीज़ उसकी प्राइसिंग है, और टोटल महीने में कॉस्ट आ जाएगी 4289, मतलब 4289 रुपये जो है हमारी पेट्रोल की कॉस्टिंग आ गई। तो अब डिफरेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, एक महीने में लगभग 1862, मतलब 1862 रुपये, 2000 रुपये पकड़ के चल लेते हैं। एक महीने में हमने सीएनजी अगर हम गाड़ी खरीदी तो हमने कितने बचाए, 2000 रुपये, ठीक है। एक साल में कितने बचाए, 24,000 रुपये। हम इनिशियली कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं,
1,00,000 रुपये। ठीक है, महीने में अगर हमने मतलब 1 साल में अगर हमने 25,000 रुपये बचाए हैं, तो वो 1,00,000 रुपये जो ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं, सिर्फ उनको रिकवर करने के लिए हमें 4 साल तो ये लग गए जो हम सीएनजी में हमने बचाया है। ठीक है, फिर 4 साल में हमने 1,00,000 रुपये का एक्स्ट्रा लोन भी लिया होगा जब हमने गाड़ी खरीदी है, तो वो लोन पे हमने इंटरेस्ट भी पे किया है। ठीक है, 1 साल हम उसको लगा लेते हैं रिकवर करने के लिए, तो 5 साल में तो क्या रहा, हमने अपनी गाड़ी की जो सिर्फ कीमत है, जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, 5 साल में तो सीएनजी चलाने की वजह से, सीएनजी पर चलाने की वजह से जो हम बचत करने की सोच रहे थे, 5 साल में तो हमारी वो जो मतलब पेट्रोल और सीएनजी की जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल बराबर रही है। अब तक हमने 5 साल में कुछ भी नहीं बचाया है अगर हम पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं, तो 5 साल में हम बराबर आ गए। अब 5 साल तक आपने क्या क्या चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा उसकी बात कर लेते हैं अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले आप किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा, या थोड़ा बहुत हो सकता मिल जाए लेकिन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी अपने सस्पेंशंस की, क्योंकि जो सिलेंडर है वो रखा ही रहेगा, प्रेशर पड़ा ही रहेगा। साथ में आपको इंजन की फ्रीक्वेंट सर्विस करानी पड़ेगी। सीएनजी गाड़ी में इंजन की सर्विस ज़्यादा होती है, पेट्रोल के मुकाबले आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सीएनजी गाड़ी में वियर एंड टियर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, आपको जो एक्स्ट्रा लोन अमाउंट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ वो लेना पड़ेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर आपको सीएनजी फिल करने के लिए क्या रहेगा, आप लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे। अगर भीड़ वाले इलाके में तो हो सकता है आपको आधे घंटे 1 घंटे के बाद नंबर आए, मतलब अगर आपको इमरजेंसी है तो एकदम से आप सीएनजी भरवा के नहीं चल सकते, इन दैट केस आपको पेट्रोल पर ही चलना पड़ेगा। फिर अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, मतलब आप घूमने निकल गए कहीं पर, या हिली एरियाज़ में चले गए, पहाड़ों में चले गए हैं जहाँ पर सीएनजी की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, या सीएनजी पेट्रोल से भी महंगी वहाँ पर हो गई है, और वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती है, 2-2 3-3 घंटे बाद नंबर आता है, वहाँ पर आप सीएनजी वैसे ही नहीं चला पाओगे। आप घूमने गए हो या सीएनजी भरवाने गए हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी सीएनजी कामयाब नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं हम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हैं तो आप ख़रीद लो यार सीएनजी, आपको मना किसने किया है। लेकिन 70 to 80% इंडियंस जो हैं अपनी गाड़ी 1000 किलोमीटर महीना भी नहीं चलाते हैं, नहीं चला पाते, उनका यूज़ नहीं है इतना। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि आप 1000 किलोमीटर भी नहीं चला रहे हैं, तो सीएनजी आपके लिए ये वाली सीएनजी नहीं है। आप कोई और छोटी ले सकते हैं जिसकी एवरेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जब से सीएनजी के प्राइस बढ़े ना, तो सीएनजी लेना उनके लिए अच्छा नहीं रह गया जिनकी रनिंग कम है। तो ये कंसीडर आप ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ ये नहीं सोचना है कि यार स्विफ्ट जो है सीएनजी में आ गई है और भाग के ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई सीएनजी की, नुकसान आपको हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसे लगे आपके पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।